Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Arslan Sati and I am back with another important lecture related to the preparation of the HEC Law Admission Test 2026. So जो हमारा इंग्लिश का पोर्शन होता है HEC लॉ एडमिशन टेस्ट का, उसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से एंटोनिम्स और सिनोनिम्स फर्स्ट आपका कंपोनेंट हो गया। सेकंड जो सबसे ज़्यादा सवालात होते हैं वो प्रेपोजिशंस या कंजंक्शंस को इंसर्ट करने से रिलेटेड होते हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम लोग प्रेपोजिशंस को इन डिटेल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस सिचुएशन के अंदर क्या प्रेपोजिशन इंसर्ट होता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज प्रेपोजिशंस हैं उनको कहाँ कहाँ पे यूज करना है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं प्रेपोजिशंस को यूज करने के। सो हमारा नया प्रेप सेशन का जो आगाज हुआ है, उसमें अब हमने जीके का वन शॉट कवर किया है और अब आज से हम जो है वो इंग्लिश के लेक्चर्स का आगाज कर रहे हैं। उसी सिलसिले का अब आज का ये लेक्चर है। लेकिन आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी नॉलेजेबल कंटेंट पहुंचता रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा नया लॉ एडमिशन टेस्ट का प्रेप सेशन स्टार्ट हो चुका है। नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। अगर आप 100% अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा जो प्रेप सेशन है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह अपने लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर जो है वो मैक्सिमम मार्क्स जो है वो सिक्योर जो है वो कर सकते हैं। सो चलते हैं अब हम आज के लेक्चर की तरफ। सो पहला हमारे पास जो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, कह रहा है द ट्रेन पास्ड डैश द टनल सेफली। The train passed dash the tunnel safely. So train passed across the tunnel, across नहीं होगा, through होगा। So the train passed through the tunnel safely, क्योंकि टनल के अंदर से गुजरा गया है तो इसलिए यहाँ पर थ्रू आएगा। So the train passed through the tunnel safely. So the train passed through the tunnel safely. तो थ्रू कब आपने लगाना है? थ्रू आपने तब लगाना है जब कोई चीज या कोई ऑब्जेक्ट किसी चीज के अंदर से पास हो जाएगा। तो टनल किसको कहते हैं? सुरंग का कहते हैं। सुरंग के अंदर से ट्रेन जो है वो गुजर जाएगी, तो पास थ्रू द टनल सेफली। राइट जी। सो आगे चलते हैं। ही लिव्स डैश माई स्ट्रीट। डिफरेंट सिचुएशन में ये प्रपोजिशन जो है आपके एग्जाम में पूछी गई है। और ही लिव्स डैश माई स्ट्रीट, ही लिव्स इन माई स्ट्रीट, तो ही लिव्स इन माई स्ट्रीट होगा। अगर मैं कहूंगा कि ही लिव्स डैश द स्ट्रीट, तो फिर यहाँ पर अक्रॉस आएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा? अक्रॉस आएगा कि ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, वो गली के सामने रहता है। ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। सो ही लिव्स इन, माई लगा हुआ है तो ही लिव्स इन माई स्ट्रीट, ये मेरी गली में रहता है। और अगर मैं ये कहूंगा कि माई ऑफिस, ये ओ है, माई ऑफिस इज located, my office is located at the 9th street, my office is located at the 9th street। तो फिर उस केस में एट आएगा। तो ये आपने देखना है कि इन कब लगेगा, क्रॉस कब लगेगा, एट कब लगेगा। इट इज डिफिकल्ट टू गेट रेड डैश मॉस्किटोज इन समर। गर्मियों के महीने में मच्छरों से जान छुड़ाना या मच्छरों को खत्म करना जो है वो मुश्किल है। सो गेट रिड ऑफ लगता है हमेशा। गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा हासिल करना मच्छरों से गर्मियों में मुश्किल है। सो इट इज डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज इन समर। सो ये यहाँ पर करेक्ट चॉइस बनेगा। आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो लेक्चर में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले अपने लॉ एडमिशन टेस्ट प्रेप सेशन के हवाले से बताना चाहूँगा कि हमारा जो लॉ एडमिशन प्रेप सेशन है फॉर द अपकमिंग लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि 21 जून 2026 को इंशाल्लाह कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए लाइव क्लासेस का आगाज़ जो है वो हो चुका है। याद रखिएगा, ये डेली बेसिस पे 1 घंटे की जूम के ऊपर, जूम वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो लाइव क्लास जो है वो इसमें कंडक्ट की जाती है। हर सेशन के लिए नोट्स को डिपेंडिंग अपॉन द लेटेस्ट लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो अपडेट किया जाता है, क्या चीज़ें उसमें आ सकती हैं उसके मुताबिक है। एंड डेली की जो लाइव क्लास होती है वो साथ साथ रिकॉर्ड भी हो रही होती है, ताकि अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट का कुछ इशू था या आप उस दिन कोई क्लास नहीं ले सके तो आप दोबारा उसको पोर्टल पर से रिवाइज कर सकें। इसके अलावा आपके पास पोर्टल के ऊपर MCQs का एक्सेस होता है, नोट्स आप PDF फॉर्म में वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके अलावा
मैं आपको ये बताता चलूँ कि ना सिर्फ ये कि आपकी जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, मैथमेटिक्स और उर्दू की तैयारी करवाई जाती है, बल्कि इसके साथ साथ आपके एसेस एंड स्टेटमेंट्स के ऊपर भी वर्क की जाती है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उस मैकेनिज्म के तहत जो है मुझे एसेस और स्टेटमेंट्स जो है वो अपने राइट डाउन करके भेजते हैं, मैं उनको मार्क करता हूँ, उनकी जो मिस्टेक्स होती हैं उसके हवाले से मैं उनको जो है वो गाइड करता हूँ। एंड एक बात मैं इंशाल्लाह आपको बताता चलूँ कि हमारा जो प्रेप सेशन है वो बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड और कंसेप्चुअल लर्निंग के ऊपर जो है वो पर मुश्तमिल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको चीज़ों के नोट्स दे दिए जाते हैं और रट्टे लगाने का कहा जाता है, बल्कि आपको चीज़ों के कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं ताकि आप अपने टेस्ट में बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सकें और अपने लॉ एडमिशन टेस्ट में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो अगर आप हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको जो लेटेस्ट लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ है, यानी जो 25 जनवरी 2026 को लॉ एडमिशन टेस्ट हुआ था, उसमें हमारे जो हाई स्कोरर स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट लॉ एडमिशन टेस्ट है, क्योंकि अभी तक अप्रैल वाले लॉ एडमिशन टेस्ट का तो रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, जनवरी वाले का हो चुका है। सो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे टॉप स्कोरर जो स्टूडेंट्स हैं वो 80 का स्कोर जो है वो उन्होंने जो है अपने टेस्ट में जो है वो स्कोर किया है। पहले एक स्टूडेंट का मैंने आपको रिजल्ट दिखाया, ये एक सेकंड स्टूडेंट है, इनका भी 80 का स्कोर है माशाल्लाह। और फिर ये जो हमारे एक स्टूडेंट हैं, इनका जो है वो 76 का स्कोर है। ये जो है इसके साथ साथ 73 मार्क्स अगेन इनके भी 25 जनवरी वाले लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर इन्होंने स्कोर किए हैं। और ये भी जो हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने 72 का स्कोर जो है वो अपने लॉ एडमिशन टेस्ट में किया है। तो मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर करने का मकसद ये है कि ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमारी जो मेहनत है वो कितनी फ्रूटफुल है स्टूडेंट्स के लिए, कितनी बेनिफिशियल है इन अचीविंग हाई स्कोर्स। सो अगेन, अगर आप अपने लॉ एडमिशन टेस्ट की 100% प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 4 के ऊपर आते हैं हम लोग। द कैंडिडेट्स वर डायरेक्टेड टू राइट द एसे डैश ब्लू इंक। जो कैंडिडेट्स थे उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी, उनको ये हदायत दी गई थी कि उन्होंने एसे को ब्लू इंक में लिखना है, इन ब्लू इंक, विद ब्लू इंक, फ्रॉम ब्लू इंक या ऑन। सो क्योंकि पेपर को जो उन्होंने अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करते हुए जो उनका एसे है वो नीली स्याही से में लिखा हुआ होना चाहिए, तो इन ब्लू इंक होगा, इन ब्लू इंक, इन ब्लू इंक। अगर ब्लू पेन होता तो विद ब्लू पेन होता कि यू विल बी अटेम्प्टिंग योर पेपर, द कैंडिडेट्स वर डायरेक्टेड टू अटेम्प्ट देयर पेपर विद ब्लू पेन, तो फिर मैं विद ब्लू पेन लगाता। यहाँ पे इंक है, पेन नहीं है, यानी रंग बताया गया है कि उस इंक का कलर बताया गया, तो इन आएगा यहाँ पे। अबाइडिंग डैश द लॉ इज अ मार्क ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। अबाइडिंग के साथ हमेशा बाय लगता है, ये फिक्स्ड फ्रेज है। यू मस्ट अबाइड बाय द लॉ, अबाइडिंग बाय द लॉ। सो अबाइडिंग बाय द लॉ इज अ मार्क ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, यानी कानून को फॉलो करना सिविलाइज्ड नेशंस की निशानी है। आई फोन्ड हिम टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश हिज प्रमोशन। आई कॉल्ड हिम या फोन्ड हिम, बात वही है, सिर्फ एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए कॉल्ड की जगह पे फोन का वर्ड यूज किया कि मैंने उसको कॉल मिलाई है, यानी बजरिया फोन जो है रब्ता किया है। क्यों रब्ता किया है? ताकि मैं उसको मुबारकबाद दे सकूं, किस पे? उसकी प्रमोशन पे। आई तो आई फोन्ड हिम टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम डैश हिज प्रमोशन, इन हिज प्रमोशन नो, इन नहीं आएगा। जब आप किसी की सक्सेस की बात करते हैं और आप उसको सक्सेस के ऊपर मुबारकबाद देते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ, यानी कॉन्ग्रेचुलेट के साथ, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ आप जो है ना वो ऑन लगाएंगे। तो आई फोन्ड हिम टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज प्रमोशन। तो जब आप किसी की सक्सेस के ऊपर, किसी की कामयाबी के ऊपर उसको मुबारकबाद दे रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगता है, फॉर नहीं लगता या ऑफ नहीं लगता। द डाइवर्स जम्प्ड डैश द रिवर टू रिकवर द नेकलेस। द डाइवर्स जम्प्ड, द डाइवर्स जम्प्ड। अब जब किसी चीज के अंदर से गुजरा जा रहा है या किसी चीज के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो द डाइवर्स जम्प्ड इनटू आएगा, जम्प्ड इन नहीं होगा, बल्कि जम्प्ड इनटू द रिवर्स। जो गोताखोर थे उन्होंने गोता लगाया दरिया के अंदर, ताकि जो नेकलेस यानी जो हार गुम हुआ है उसको वो ढूंढ सकें, रिकवर कर सकें। नेकलेस कहते हैं हार को। क्वेश्चन 8 है, नो वन शुड बी सरप्राइज्ड दैट द रेसलर ड्रिंक्स अ जग फुल डैश मिल्क डेली। ये तो बहुत आसान है, किसी को इस बात पे हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि जो पहलवान है वो रोजाना दूध का एक जग पीता है। तो जग फुल, फुल के बाद आगे ऑफ आएगा, जग फुल ऑफ मिल्क। जग फुल, फुल विद मिल्क नहीं आएगा, फुल ऑफ मिल्क आएगा, यानी
दूध से भरा हुआ, फुल ऑफ का मतलब है भरा हुआ होना, तो फुल ऑफ मिल्क। एनीवन हु टीचेस इंग्लिश शुड बी गुड डैश इट, इन, ऑन, विद, एट। जब आप किसी को बता रहे होते हैं कि उसकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए या किसी काम में वो माहिर होना चाहिए, तो गुड के साथ आप एड लगाते हैं। एनीवन हु टीचेस इंग्लिश शुड बी गुड एट इट, शुड बी गुड एट इट। Anyone fond dash mountaineering enjoys climbing peaks। माउंटेनियरिंग का मतलब है पहाड़ों पे जाने का शौकीन होना। ऐसा वो शख्स जो शौकीन है, दिलदादा है पहाड़ों का, माउंटेनियरिंग का, पहाड़ों पे जाने का, उसको चोटियां सर करना अच्छा लगता है, इंजॉय करता है वो। तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, फॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, ऑफ लगाया जाता है। तो फॉन्ड ऑफ, तो जब वेन एवर यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग, जब आप किसी चीज के शौकीन है, तो फॉन्ड के साथ आप ऑफ लगाएंगे। जिस तरह मैं कहूंगा कि आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, राइट जी। सो फॉन्ड ऑफ यानी शौक होना, दिलदादा होना किसी चीज का। अ पर्सन गिफ्टेड डैश कॉमन सेंस मेक्स वाइज डिसीजंस। अ पर्सन गिफ्टेड, जब टैलेंट की आप बात करते हैं, सेंस की बात करते हैं, किसी अकल की बात करते हैं, किसी शख्स के पास किसी क्वालिटी के होने की बात करते हैं, और अल्लाह ताला ने उसको वो गिफ्ट किया हुआ है, तो अ पर्सन गिफ्टेड विद कॉमन सेंस, अ पर्सन गिफ्टेड विद कॉमन सेंस मेक्स वाइज डिसीजंस। ठीक है जी। अ पर्सन गिफ्टेड विद, गिफ्टेड विद आएगा यहाँ पे, यानी टैलेंट है या सेंस है तो गिफ्टेड विद होगा। ठीक है। शी बर्स्ट डैश टीयर्स आफ्टर हेयरिंग द न्यूज, burst dash tears, she burst into tears after hearing the news। burst into का मतलब क्या होता है, फूट फूट के रोना। so she burst into tears after hearing the news, जो खबर सुनने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। dark clouds gathered dash the stadium, dark clouds gathered dash the stadium। जब एक जगह के ऊपर बादल आ जाते हैं तो हम कहते हैं गैदर्ड ओवर, डार्क क्लाउड्स गैदर्ड ओवर द स्टेडियम। ठीक है जी। वेयर हैव यू बीन डैश यू लेफ्ट होम, वेयर हैव यू बीन, फॉर यू लेफ्ट होम इनकरेक्ट है, विद यू लेफ्ट होम ये भी इनकरेक्ट है। सिंस होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंस होगा, ये भी इनकरेक्ट है, सिंस आएगा। जब से तुम घर से गए हो, तुम कहाँ थे, सिंस यू लेफ्ट होम, सिंस यू लेफ्ट होम। जब आपके पास डेट मेंशन होती है, जब आपके पास टाइम मेंशन होता है, या आपके पास कोई इंसिडेंट मेंशन होता है, तो आप उसमें पहले सिंस लगाते हैं। ठीक है ना। जब आप पास्ट टाइम की यानी जिक्र कर रहे हैं, तो फिर आपके पास टाइम गिवन है, डेट गिवन है या वाकया गिवन है, तो आप क्या लगाते हैं, फिर आप वहां पर सिंस लगाते हैं। तुम कहाँ थे, जब से तुम घर से निकले हो तुम कहाँ थे, जब से तुम घर से निकलो, तो इंसिडेंट पास में हो चुका है, और इंसिडेंट क्या है, उसका घर से निकलना। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश द टू सिस्टर्स, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, जब दो लोगों के बीच में डिवीजन होती है तो हम बिटवीन लगाते हैं। जब दो से ज्यादा लोग होंगे तो फिर हम अमंग लगाएंगे, फिर हम अमंग लगाएंगे। व्हेन मोर देन टू, व्हेन मोर देन टू। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द कैंडीज अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि एक क्लास में कई ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो अमंग आएगा। यहाँ पे द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड, आगे क्योंकि दो बहनों का जिक्र हो रहा है तो बिटवीन आएगा। दो से ज्यादा होंगे तो हम क्या लगाते हैं, फिर हम अमंग लगाते हैं। सो नेक्स्ट पे हम चलेंगे। द रॉबर शॉट द गार्ड डैश अ गन, जब आप किसी टूल से कोई काम करते हैं, जब आप किसी चीज की मदद से कोई काम करते हैं, तो किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से काम करते हैं, तो आप विद लगाते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आपने कोई काम किया तो आप क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक वेपन है, गन है, इट्स अ वेपन, एक हथियार है ना। तो चौकीदार ने, उस गार्ड ने चोरों को, बल्कि द रॉबर शॉट द गार्ड विद अ गन, जो चोर था, जो डकैत था, उसने क्या किया है कि गार्ड को गन से शॉट किया, यानी
गोली चलाई है ना उस पर, वेपन का जिक्र है, तो वेपन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है यहाँ पर। तो जब भी इंस्ट्रूमेंट या टूल की मदद से कोई काम होगा तो विद लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। द रॉबर शॉट द गार्ड विद अ गन। ठीक है जी। नो लीडर कैन बी कंपेयर्ड डैश कायदे आजम इन ऑनेस्टी, कंपैरिजन हो रहा है और पीछे वर्ड है नो लीडर, पीछे वर्ड है सिंगुलर, नो लीडर कैन बी कंपेयर्ड टू कायदे आजम इन ऑनेस्टी। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन है तो टू आएगा। जब भी आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो कंपेयर टू, नो लीडर कैन बी कंपेयर टू कायदे आजम इन ऑनेस्टी। ही वॉज अपॉइंटेड डैश द पोस्ट ऑफ मैनेजर। जो जिसको पोस्ट मिलती है, जिस ओहदे पे कोई शख्स बराजमान होता है, तो अपॉइंटेड ऑन नहीं लगता, अपॉइंटेड के साथ टू लगता है। तो ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है, हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, ये लगा देते हैं, ये गलत है। ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ द मैनेजर आएगा, ऑन नहीं आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे टू कंपैरिजन के लिए यूज हुआ है और यहाँ पे टू जो है किसी का ओहदा बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। He has been blind dash one eye since birth, from, in, of, by। ठीक है जी। क्वेश्चन 19 में है कि he has been blind dash one eye since birth, he has been blind in one eye since birth होगा, फ्रॉम नहीं लगाना। अगेन बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं। ब्लाइंड इन यानी एक आंख से अंधा है पैदाइशी तौर पर, ठीक है, तो ब्लाइंड इन आएगा। आगे चलते हैं जी। नो वन कैन बी प्रिवेंटेड डैश एक्सरसाइजिंग लीगल राइट्स। नो वन कैन बी प्रिवेंटेड, जब आप किसी को किसी काम से रोकते हैं, ठीक है, प्रिवेंटेड, तो प्रिवेंटेड के साथ फ्रॉम आता है, फॉर नहीं आता। नो वन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लीगल राइट्स। आप किसी को अपने कानूनी हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकते। लीगल राइट्स का मतलब है कानूनी हक। ठीक है जी। तो ये साथ साथ जो मैं मीनिंग्स बता रहा होता हूँ ना, इस तरह से वोकैबुलरी बिल्डअप होती है। तो नेक्स्ट है नवीद इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स डैश लंच। जब आप किसी को किसी चीज पे बुलाते हैं, खाने पे बुला रहे हैं, किसी पार्टी पे बुला रहे हैं, लंच पे, जैसे यहाँ पे दोपहर के खाने पे आप बुला रहे हैं, तो नवीद इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स फॉर लंच नहीं होगा, दिस इज इनकरेक्ट। नवीद इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स टू लंच होगा। जब आपको मैंने बताया कि आपको किसी को आप किसी दावत पे बुला रहे हैं, किसी सेरेमनी पे बुला रहे हैं, तो टू आएगा, फॉर नहीं आएगा। द वाटर सप्लाई सडनली गेव डैश ड्यूरिंग समर। जो पानी की सप्लाई है वो गर्मियों के दौरान, गेव क्या होगा, गेव आउट, गेव ऑफ सिंगल एफ के साथ, या गेव अबाउट। तो याद रखिएगा कि गेव आउट का मतलब होता है किसी भी चीज का काम करना छोड़ देना। तो द वाटर सप्लाई सडनली गेव आउट ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान या गर्मियों के मौसम में जो पानी की सप्लाई थी वो खराब होगी, स्टॉप्ड वर्किंग। तो गेव आउट का मतलब क्या होता है, इट स्टॉप्ड वर्किंग। तो समटाइम्स आपका जो प्रेपोजिशन या कंजंक्शन है वो फ्रेजल वर्ब का हिस्सा होता है। तो ये फ्रेजल वर्ब है गेव आउट, यानी काम करना रोक देना, खराब हो जाना आप कह सकते हो। इन एशियन टाइम्स बुक्स वर कॉपीड वर्ड डैश वर्ड। पुराने वक्तों में किताबों को लफ्ज बाय लफ्ज कॉपी किया जाता था। तो वर्ड बाय वर्ड आएगा, वर्ड इन आएगा, फॉर आएगा, या वर्ड टू आएगा, टू भी हो सकता था। तो यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड यानी लाइन बाय लाइन, यानी हर्फ बाय हर्फ जो है वो कॉपी किया जाता है। भाई उस जमाने में टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ना, कोई प्रिंटिंग सिस्टम तो थे नहीं, हाथों से लिखना पड़ता था। नकल बनानी थी किसी किताब की तो उसको वर्ड बाय हर्फ कॉपी किया जाता था ताकि उसमें मिस्टेक ना हो। आई विल बी ग्रेटफुल डैश यू फॉर दिस हेल्प। आई विल बी ग्रेटफुल डैश यू, क्वेश्चन 24 है। तो ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद होना। इसका मतलब क्या होता है, एहसानमंद होना। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस हेल्प। ही इज एबसेंट एवरी डे एक्सेप्ट डैश संडे। ही इज एबसेंट एवरी डे एक्सेप्ट डैश संडे। क्वेश्चन 25 है कि क्योंकि एक्सेप्शन बताई जा रही है, एक्सेप्ट बताया जा रहा है, वो रोजाना ही छुट्टी पे था सवाए संडे के, तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के साथ ऑफ आएगा, एक्सेप्ट ऑफ संडे। तो एक्सेप्ट फॉर नहीं लगाना, एक्सेप्ट विद नहीं लगाना, एक्सेप्ट ऑफ। इज एब्सेंट एवरी डे एक्सेप्ट ऑफ मंडे, ऑफ संडे, सॉरी यहाँ पे संडे का वर्ड है, मंडे नहीं है, डे है। खैर उसकी मर्जी है, वो आया नहीं, इतवार को नहीं है। वैसे हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में अमूमी तौर पे
दुनिया के बहुत से मुल्कों में संडे वाले दिन तो छुट्टी होती है ऑलरेडी, तो वो बहरहाल संडे वाले दिन जो है वो आया, एक्सेप्शन ऑफ, सवाए संडे के उसकी सारे दिन की छुट्टियां हैं। He was excluded dash the team due to misconduct. He was excluded, excluded का मतलब होता है निकाल देना, निकाल देना। तो he was excluded, यानी excluded का मतलब क्या होता है, निकाल देना। He was excluded from the team, ठीक है, from the team due to misconduct, लापरवाही की वजह से या बातों को ना मानने की वजह से उसको टीम से निकाल दिया गया। He felt dash his pocket for coins. He felt, तो किसी चीज को फील किया जाता है तो felt for, he felt for his pocket for coins. He felt for his pocket, यानी उसने अपनी जेब के ऊपर, को टटोला कहते हैं ना उर्दू में, सिक्के निकालने के लिए। ठीक है जी, आगे चलेंगे। एवरीवन वाज इनरेज्ड डैश इज केयरलेस एक्शंस। इनरेज्ड का मतलब होता है गुस्सा होना। एवरीवन वाज इनरेज्ड, इनरेज्ड का मतलब होता है गुस्सा आ जाना। एवरीवन वाज इनरेज्ड डैश इज केयरलेस एक्शंस ऑन, बाय, इन, ओवर। सो एक्शन है ना क्योंकि, तो बाय आएगा। एवरीवन वाज इनरेज्ड बाय हिज केयरलेस एक्शंस। ओवर नहीं लगाना, ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। द फादर फ्राउंड डैश हिज सन। अब फ्राउंड का भी मतलब होता है गुस्सा होना। द फादर फ्राउंड एट हिज सन, ठीक है, जब किसी शख्स के ऊपर गुस्सा आता है तो एड लगाया जाता है, और जब किसी सिचुएशन पे आता है तो ऑन लगाया जाता है। ठीक है। ग्रीडी पीपल ऑलवेज डिजायर डैश मोर वेल्थ। ग्रीडी कहते हैं लालची लोगों को, तो ग्रीडी पीपल ऑलवेज डिजायर फॉर मोर वेल्थ। तो डिजायर के साथ, ख्वाहिश के साथ हमेशा फॉर आता है। जैसा मैं कहूंगा कि आई डिजायर, ठीक है, तो डिजायर के साथ फिर क्या आएगा, फॉर आएगा। तो ग्रीडी पीपल ऑलवेज डिजायर फॉर मोर वेल्थ। आई डिजायर फॉर गोइंग टू हज दिस ईयर। ठीक है, सो डिजायर, सो डिजायर के साथ फॉर आता है, ख्वाहिश के साथ फॉर लगाया जाता है। आई एम होपफुल डैश सक्सेस इन द एग्जाम। आई एम होपफुल, क्वेश्चन नंबर 31 है, आई एम होपफुल। अब सक्सेस है ना, तो उम्मीद है, होपफुल का मतलब है उम्मीद है, सो आई एम होपफुल ऑफ सक्सेस इन द एग्जाम। होपफुल ऑन नहीं लगाना, ऑफ लगाना है। आगे चलेंगे। इट इज नॉट वाइज टू इंडल्ज डैश गॉसिप। गॉसिप कहते हैं बातचीत को, आर्ग्यूमेंट को। गॉसिप वैसे तो गप्पे मारने को कहते हैं, उसके वजह से आर्ग्यूमेंट क्रिएट होना वो तो बात की बात है, लेकिन इट इज नॉट वाइज टू इंडल्ज, इट इज नॉट वाइज टू इंडल्ज इन गॉसिप, इन गॉसिप। ठीक है ना, इंडल्ज इन, इंडल्ज का मतलब होता है इन्वॉल्व होना, तो इंडल्ज के साथ हमेशा इन्वॉल्वमेंट के साथ क्या लगाया जाएगा, इन। सो इंडल्ज, इंडल्ज का मतलब क्या, इन्वॉल्व होना, शामिल होना। सो इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व। वी आर इंडेटेड डैश हिम फॉर हिज काइंडनेस। इंडेटेड का मतलब है हम उसके कर्जदार हैं, हम उसके एहसानमंद हैं। वी आर इंडेटेड डैश हिम फॉर हिज काइंडनेस विद हिम। ठीक है जी, नहीं विद नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा, टू आएगा। वी आर इंडेटेड टू हिम फॉर हिज काइंडनेस। शी इज फुली इन्वॉल्व डैश डैश राइटिंग हर थीसिस। शी इज फुली इन्वॉल्व किसी काम में, अभी मैंने ऊपर बताया ना इंडल्ज होना, इंडल्ज के साथ क्या लगाया था, इन, और इंडल्ज का मीनिंग क्या बताया था, इन्वॉल्व होना, किसी चीज में शामिल होना। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इन आएगा। तो शी इज फुली इन्वॉल्व इन राइटिंग हर थीसिस, वो मशगूल है अपना थीसिस लिखने में। नो वन कैन डिफर डैश मी ऑन दिस इशू। नो वन कैन डिफर डैश मी, ठीक है। अब नो वन है ना, नो वन कैन डिफर विद मी ऑन दिस इशू, विद मी ऑन दिस इशू। नो वन कैन डिफर विद मी ऑन दिस इशू, किसी से फर्क होने में फिर आप विद लगाएंगे। माई मोबाइल बैटरी हैज रन डैश, बैटरी हैज रन आउट, रन अबाउट, रन डाउन, तो रन डाउन होगा। तो मैंने बताया ना कि प्रेपोजिशन समटाइम फ्रेजल वर्ब का काम कर रहे होते हैं। तो जब कोई चीज इस्तेमाल के बाद खत्म होती है, जैसे पेट्रोल खत्म हो जाता है या मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है, तो हम क्या रन डाउन लगाते हैं। ठीक है, तो माई मोबाइल बैटरी हैज रन डाउन। स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट डिस्पेयर डैश फेलियर। डिस्पेयर का मतलब होता है मायूस हो जाना। मजबूत लोग
फेलियर पे मायूस नहीं होते। तो डिस्पेयर ऑफ फेलियर, डिस्पेयर के साथ ऑफ लगाया जाता है, डिस्पेयर ऑफ फेलियर। ही टोल्ड द न्यूज डैश एवरीवन अबाउट एवरीवन। ही टोल्ड द न्यूज, भाई किसी को बात बता रहा है ना। ही टोल्ड द न्यूज टू एवरीवन, तो उसने वो खबर, वो बात सबको बता दी। आई एम अकस्टम्ड डैश वेकिंग अप अर्ली। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदत होना। आई एम अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड के साथ हमेशा टू लगाते हैं, यानी मुझे हैबिट है, मुझे आदत है सुबह जल्दी उठने की। आई एम अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली, यहां पर भी टू आएगा। he is badly in need dash money, he is badly in need of money, of भी सिंगल ओ के साथ, he is badly in need of money, तो he is badly in need of money। ठीक है जी। she is often mistaken dash her twin sister। मिस्टेकन का मतलब होता है गलत, गलत हो जाना, तो उस लोग उसको अक्सर उसकी जो जुड़वा बहन है वो समझ बैठते हैं। तो she is often mistaken with नहीं आएगा, she is often mistaken for, she is often mistaken for her twin sister। 42 है, no objection can be raised dash this proposal, no objection can be raised to this proposal, to this proposal, इस प्रपोजल के ऊपर कोई इतराज नहीं उठाया जा सकता। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है इतराज उठाना, रेज यानी उठाना। The question was difficult that no candidate could guess the dash correct answer. Guess dash the correct answer. The question was so difficult that no candidate could guess dash the correct answer. The question was so difficult that no candidate could guess dash the correct answer. So guess लगाया जाता है. So could guess at the correct answer. So could guess at the correct answer. सवाल इतना मुश्किल था कि कोई उम्मीदवार भी सही जवाब ना दे पाया, गैस ना कर पाया। द फायर फाइटर स्ट्रगल्ड ऑल डे टू गेट डैश द फायर। फायर फाइटर्स उनको कहते हैं जो आग बुझाने के महकमे के मुलाजमीन होते हैं या आग बुझाने वाले होते हैं। द फायर फाइटर स्ट्रगल्ड, स्ट्रगल का मतलब होता है कोशिश करना सारा दिन। टू गेट डैश द फायर, गेट ऑन द फायर, गेट ऑन तो नहीं होगा ना, गेट ओवर होगा, लास्ट ऑप्शन है करेक्ट। गेट ओवर द फायर यानी आग पे काबू पाना, गेट ओवर मींस काबू पाना, गेट ओवर द फायर। टू लाफ डैश अदर्स इज नॉट कंसिडर पोलाइट बिहेवियर। टू लाफ इन अदर्स तो नहीं होगा, टू लाफ एट अदर्स, दूसरों पर हंसना, दूसरों पर हंसना। ठीक है, तो ऑप्शन बी है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या है, बी है। सो टू लाफ एट अदर्स इज नॉट कंसिडर्ड अ पोलाइट बिहेवियर। ठीक है, उसको अच्छा इखलाक नहीं समझा जाता, दूसरों पर हंसने को अच्छा नहीं समझा जाता इखलाकी तौर पर। बिफोर ही मूव्ड इनटू आवर नेबरहुड, नेबरहुड कहते हैं मोहल्ले को, इलाके को, जिधर आप रह रहे हैं, तो नेबरहुड। बिफोर ही मूव्ड इनटू आवर नेबरहुड आई वाज अननोन डैश हिम। बिफोर ही मूव्ड इनटू आवर नेबरहुड, इससे पहले हमारे मोहल्ले में शिफ्ट होने से पहले, उसके हमारे मोहल्ले में आने से पहले, मुंतकिल होने से पहले मैं उसको नहीं जानता था। आई वॉज अन, वो मुझे नहीं जानता था। आई वॉज अननोन टू हिम, आई वॉज अननोन टू हिम। एवरी वन लॉन्ग्स डैश अ पीसफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ। लॉन्ग्स का मतलब होता है ख्वाहिश करना, तमन्ना रखना। सो लॉन्गिंग फॉर समथिंग होता है। सो एवरी वन लॉन्ग्स फॉर अ पीसफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ, हर शख्स पुरसकून और कामयाब जिंदगी की ख्वाहिश रखता है, तमन्ना रखता है। एन ऑनेस्ट पर्सन अर्न्स हिज लाइवलीहुड डैश हार्ड वर्क। एक ऑनेस्ट आदमी जो है, एक ईमानदार आदमी जो है, अर्न करता है यानी कमाता है, लाइवलीहुड अपना रिस्क या अपना रोजगार कमाता है, अपनी गुजर बसर के लिए पैसे कमाता है, डैश इज हार्ड वर्क। सो डैश इज हार्ड वर्क बाय हार्ड वर्क। सो अर्न हिज लाइवलीहुड बाय हार्ड वर्क, यानी क्या काम करके वो कमा रहा है, मेहनत करके कमा रहा है। जमाल वॉज मैरिड लास्ट मंथ डैश इज कजन रहीना। ठीक है, तो जमाल वॉज मैरिड लास्ट मंथ टू इज कजन रहीना। विद नहीं लगाना, ये भी बड़ा कॉमन है जो मिस्टेक कर देते हैं। मैं कहता हूं कि ही इज मैरिड, ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर होगा, विद नहीं होगा। उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई हुई है तो हम टू लगाएंगे, विद नहीं लगाएंगे, हम विद लगा देते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। जमाल की पिछले माह शादी हुई है अपनी कजन के साथ, रहीना उसकी कजन का नाम है, तो टू आएगा यहाँ पर, टू आएगा यहाँ पर भाई, टू आएगा, विद नहीं लगाना।
उसकी डॉटर से शादी हुई है, उसकी वकील से शादी, तो टू आएगा, विद नहीं आएगा। चिल्ड्रन फील सैड व्हेन दे पार्ट डैश देयर पेरेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। चिल्ड्रन फील सैड व्हेन दे पार्ट फ्रॉम यस, पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है दूर होना, अलहदा होना। तो चिल्ड्रन फील सैड व्हेन दे पार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। जब बच्चों का पहला दिन होता है स्कूल का, तो वो उदास हो जाते हैं जब उनके पेरेंट्स यानी वो अपने माँ बाप से दूरी की वजह से। अ क्रूअल पर्सन ऑफन ट्राइफल्स डैश द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। अ क्रूअल पर्सन ट्राइफल्स trifle with the trifles with the feelings of others. So trifles with the feelings of others, trifles के साथ with आएगा। क्रूअल पर्सन, क्रूअल कहते हैं जालिम को। अ क्रूअल पर्सन ऑफन ट्राइफल्स विद द फीलिंग्स ऑफ अदर। जो जालिम शख्स होता है वो दूसरे लोगों की जो फीलिंग्स हैं उनका ख्याल नहीं करता, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो ये बड़ा गलत है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को कोई अहमियत ना दें, उनकी फीलिंग्स की आप कोई इंपॉर्टेंस जो है वो ना रखें, या उनको कोई अहमियत आप ना दें। अ क्रूअल पर्सन ऑफन ट्राइफल्स विद द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। 52 नंबर, गुड अल्टीमेटली ट्राइम्स डैश इवल। ट्राइम्स का मतलब होता है, या ट्रिम्फ का मतलब होता है, या ट्राइम्फ का मतलब होता है विक्ट्री। अच्छाई को बदी पर कामयाबी मिलती है। अच्छाई को बदी पर क्या मिलती है? अल्टीमेटली, आखिरकार। अच्छाई जो है वो बदी पर कामयाब हो जाती है, उसको बदी पर, अच्छाई को बदी पर क्या मिल जाती है? जीत मिल जाती है। सो गुड अल्टीमेटली ट्राइम्स डैश इवल। सो गुड अल्टीमेटली ट्राइम्स ओवर इवल। ठीक है जी, ट्राइम्स ओवर इवल। क्वेश्चन नंबर 53 है, दोज हु ट्रस्ट डैश अल्लाह रिमेन होपफुल इवन इन हार्डशिप। दोज हु ट्रस्ट इन अल्लाह, जी हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है कि वो लोग जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और होपफुल रहते हैं यानी पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वो पुरुमीद रहते हैं। होपफुल का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव रहना, पुरुमीद रहना हार्डशिप्स में भी। हार्डशिप का मतलब क्या है? हार्डशिप का मतलब है मुश्किलात। ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं इवन इन हार्डशिप, इवन इन टफ टाइम्स, इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है जी, जो लोग खुदा पर भरोसा रखते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, वो पुरुमीद रहते हैं मुश्किल वक्तों में भी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ही हैज फॉलन अ विक्टिम डैश अ सीरियस डिजीज। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ही हैज फॉलन अ विक्टिम डैश अ सीरियस डिजीज, यानी डॉक्टर्स के मुताबिक वो एक सीरियस मर्ज का शिकार हो गया है। सो विक्टिम, फॉलन अ विक्टिम टू अ सीरियस डिजीज। विक्टिम टू, जब किसी चीज का शिकार हो जाना तो विक्टिम टू लगाएंगे। डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड डैश पिक पॉकेट्स स्टिल लॉस्ट हिज वॉलेट। पिक पॉकेट्स कहते हैं जेब कुतरों को। वो जो लोग होते हैं ना, आप किसी रश की जगह में है, आपकी पॉकेट से कोई चीज निकाल ली, आपका फोन निकाल लिया, खुदा न खास्ता वॉलेट निकाल लिया आपका, या बैग में से कुछ निकाल लिया, तो उन लोगों को पिक पॉकेट्स कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना, ट्रेन स्टेशन के ऊपर, बस स्टेशन के ऊपर, या रश वाली जगहों के ऊपर अनाउंसमेंट्स भी हो रही होती हैं कि अपने सामान का ख्याल रखें और जेब कतरों से होशियार रहें। तो ये वही चीज है। सो डिस्पाइट बीइंग वार्न्ड, वार्निंग जब किसी चीज के लिए दी जाती है तो वार्न के साथ क्या लगाते हैं? अबाउट, वार्न अबाउट पिक पॉकेट, यानी किस चीज के बारे में खबरदार किया गया था? जेब कुतरों के बारे में, जेब काटने वालों के बारे में खबरदार किया गया था। 56, ओनली द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट वॉज वर्दी डैश द अवार्ड। ओनली द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट वॉज वर्दी ऑफ द अवार्ड। जब आप किसी चीज को कहते हैं कि वो काबिल इज्जत है या ये चीज पाने के काबिल है, तो वर्दी ऑफ लगाते हैं, वर्दी ऑफ। ठीक है, ही इज जेलस डैश हिज ब्रदर्स सक्सेस। ही इज जेलस, ही इज जेलस, जेलस किस चीज से हुआ जाता है? जेलस ऑफ, ही इज जेलस ऑफ हिज ब्रदर सक्सेस। वो अपने भाई की कामयाबी से हसद करता है। शी इंसिस्टेड डैश पेइंग द बिल हर सेल्फ। इंसिस्ट जब किया जाता है, यानी किसी चीज को जबरदस्ती करने का कहा जाता है, तो इंसिस्टेड ऑन, तो शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल हर सेल्फ। वो अपना बिल खुद पे करने के लिए उसने इंसिस्ट किया, जिद की, जोर दिया इस बात पे। द टीचर वॉज प्लीज्ड डैश द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। द टीचर वॉज प्लीज्ड विद द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। द टीचर वॉज प्लीज्ड विद द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। विद, प्लीज का मतलब है खुश होना, तो प्लीज के साथ क्या आएगा? विद आएगा। द टीचर वॉज प्लीज्ड विद द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ही अपोलोजाइज्ड डैश हिज रूड बिहेवियर। ठीक है, फ्रॉम, फॉर, विद, अबाउट। सो क्वेश्चन 60 है, तो किस चीज के लिए माफी मांगना के साथ फिर फॉर लगाते हैं। सो ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर।
He apologized for his rude behavior. So question 61 पे चलते हैं. She is afraid dash snakes. तो जिस चीज से डर लगता है उसके साथ फिर afraid के साथ of लगाते हैं, तो she is afraid of snakes. राइट जी. द टीचर इंसिस्टेड, अभी मैंने ऊपर बताया जहां पे मैंने कहा था कि शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल हर सेल्फ, तो यहाँ पे इंसिस्ट के साथ मैंने क्या बताया, हमेशा ऑन लगाया जाता है. द टीचर इंसिस्टेड ऑन पंचुअलिटी. पंचुअलिटी का मतलब होता है रोजाना टाइम पे वक्त पे स्कूल जाना. तो टीचर ने पंचुअलिटी पर जोर दिया है ना, इंसिस्ट किया, तो इंसिस्टेड के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा. ही सक्सीडेड डैश सॉल्विंग द प्रॉब्लम. जब आप किसी चीज में कामयाब हो जाते हैं, किसी काम को करने में आपको कामयाबी मिल जाती है, तो सक्सीडेड के साथ इन लगाते हैं. तो ही सक्सीडेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. तो ही सक्सीडेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम. दे आर प्राउड डैश देयर अचीवमेंट्स. दे आर प्राउड डैश देयर अचीवमेंट्स. दे आर प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स. वो फख्र करते हैं अपनी अचीवमेंट्स पे. ठीक हो गया जी. अचीवमेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज आपने हासिल कर ली है, जो कामयाबियों पे. शी वॉज टायर्ड डैश वॉकिंग ऑल डे. तो एफर्ट करने से थक गया ना. शी वॉज टायर्ड, किस वजह से वो थकी है, तो वो थकी है किस वजह से, सारा दिन चलने की वजह से, ऑल डे. तो शी वॉज टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग ऑल डे. ऑफ नहीं लगाना, ऑफ नहीं लगाना. उसने काम क्या किया है, वॉकिंग किया ना, तो वो काम आगे मेंशन है, इसलिए फ्रॉम आएगा. तो शी वॉज टायर्ड फ्रॉम वॉकिंग ऑल डे. द डॉग रैन डैश द रोड. द डॉग, तो सड़क के ऊपर से भागा ना, तो रैन अक्रॉस आएगा. द डॉग रैन अक्रॉस द रोड. ठीक है. तो द डॉग रैन अक्रॉस द रोड, यानी डॉग ने भाग कर सड़क जो है वो क्रॉस की है. ये अपोलोजाइज डैश अराइविंग लेट, ऊपर भी गुजरा है. अपोलॉजी के साथ हमेशा फॉर लगाया जाता है, जब माफी मांगते हैं तो ऑफ. तो ये अपोलोजाइज फॉर अराइविंग लेट. सो क्वेश्चन नंबर 68 है, द बुक बिलोंग्स. जब आप किसी चीज की मलकियत बताते हैं तो बिलोंग के साथ टू लगाते हैं. द बुक बिलोंग्स टू अली. शी इज फेमस डैश हर ब्यूटीफुल वॉइस. जब किसी शख्स की वजह शोहरत बताई जाती है तो फेमस के साथ ऑफ नहीं लगाना, फॉर लगाना है. तो वो अपनी खूबसूरत आवाज की वजह से जानी जाती है. हो सकता है किसी सिंगर की बात हो रही होगी. दे एग्रीड डैश द प्रपोजल आफ्टर डिस्कशन. एग्रीमेंट हो जाना, किसी बात के ऊपर एग्री हो जाना, तो एग्रीड के साथ टू नहीं लगाना. दे एग्रीड ऑन द प्रपोजल आफ्टर डिस्कशन. बातचीत के बाद जो प्रपोजल आया था, यानी जो राय आई थी, या जो एक प्रपोजल दिया गया था, उसके ऊपर दे गॉट एग्रीड ऑन, तो दे एग्रीड अपॉन. सो दे एग्रीड ऑन द प्रपोजल. या तो एग्रीड अपॉन होगा या एग्रीड ऑन होगा. तो एग्रीड ऑन द प्रपोजल आफ्टर डिस्कशन. एंड फेमस के साथ क्या लगाना है, फॉर लगाना है. तो मैंने कोशिश की कि जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं प्रेपोजिशंस, वो किस सिचुएशन में उनको कैसे इंसर्ट करना है, मैंने रीजनिंग भी आपको बताई है. सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी. और इंशाल्लाह जब आपके पास आपके टेस्ट में प्रेपोजिशंस का पोर्शन आएगा, तो इंशाल्लाह आप इसको 100% जो है वो करेक्ट जो है वो कवर अप जो है वो कर सकेंगे. करेक्ट आंसर जो है वहाँ पे इसके मार्क कर सकेंगे. Like, comment, and subscribe.